हल्द्वानी के गोलापार इलाके से एक दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है, जहां पर एक निजी होटल में काम करने वाले खुशवंत सिंह ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। लेकिन यह महज एक आत्महत्या नहीं बल्कि सिस्टम पर खड़े किए गए वो गंभीर सवाल हैं जो मरने से पहले खुशवंत ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर पुलिस के बड़े अफसरों, पुलिस टीम और प्रॉपर्टी डीलर्स पर खड़े किए हैं। उस आरोपों ने पूरे महकमे में खलबली मचा दी है। इस वीडियो में खुशवंत ने कहा कि पुलिस उस पर दबाव बना रही थी, पैसे लेकर उसे परेशान किया गया जिससे वो टूट गया है। इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। वहीं परिजनों का आरोप है कि अगर पुलिस वक्त रहते उसकी शिकायतों पर ध्यान देती तो आज खुशवंत जिंदा होते। मामला हाई प्रोफाइल अधिकारियों से जुड़ा होने के चलते जांच के आदेश भी दिए गए हैं। वहीं खुशवंत सिंह के पिता के मुताबिक ये मामला काशीपुर में हुए करीब 4 करोड़ रुपए के कथित जमीन फर्जीवाड़े से जुड़ा हुआ है। बेटा जो है नीचे आते हैं, उससे पहले ही उनको फायरिंग का आवाज़ सुनाई देता है। ये अभी तक का घटना का विषय है। तो वाइफ को जो सुखवंत सिंह ने कल जो है नैनीताल गया था, तो जो है सुखवंत सिंह ने जो है वाइफ को एक कुछ कागज़ दिए रहते हैं। उसने ये कल ये बोला था कि ये तुम्हें अगले दिन जो है पुलिस को देना है करके। तो ये सारे घटना होने के बाद उसने पहले देखा ही नहीं होता है। उस दस्तावेज़ों को वो हमें हैंडओवर भी करती है। मतलब कुछ पन्ने हैं उस दस्तावेज़ में, तो बाद में आप सबको जानकारी में होगा। तो जो मृतक है हमारा सुखवंत सिंह, उसने अपनी ही आईडी से सोशल मीडिया में एक आप बीती टाइप एक उसने वीडियो बनाई है। वो वीडियो में उसने पूरा विस्तृत तरीके से वो डिस्क्रिप्शन देता है, तो विभिन्न गंभीर आरोप भी लगाता है। लगभग वही आरोपों का एक वो कागज़ है वो जो उसकी पर्स में था, वो वाइफ हमको हैंडओवर कर दिया है। तो उसके बाद जो है तो वाइफ और बेटे का जो है नियमानुसार पंचायतनामा की जो गवाह होती है, पंचायतनामा का जो कार्रवाई के दौरान जो होती है, उसके अधीनस्थ हमने वीडियोग्राफी में बयान लिया है और वो स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किया है। उसने जो दस्तावेज हमको हैंडओवर किया है उसको भी हमने पंचायतनामा की डॉक्यूमेंट्स का पार्ट बना दिया है। तो एसएसपी मंजूनाथ टीसी के मुताबिक पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। उनके पत्नी और बेटे के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। मृतक का सुसाइड नोट भी पुलिस के पास है, जिसमें पुलिस के बड़े अधिकारी समेत पुलिस टीम और प्रॉपर्टी डीलर्स पर करोड़ों की जमीन फर्जीवाड़े के कई गंभीर आरोप हैं। अब सबूतों के आधार पर आगे की जांच, दोषियों को कड़ी सजा दिलवाने की कोशिश की जाएगी। इधर देवभूमि की हल्द्वानी में इस सनसनीखेज वारदात ने कानून व्यवस्था और पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए। गोलापार में रहने वाले खुशवंत सिंह ने मौत को गले लगाने से पहले अपना दर्द दुनिया के सामने बयां किया। खुशवंत ने फेसबुक पर एक वीडियो शेयर की जिसमें उन्होंने ऊधम सिंह नगर के एसएसपी समेत कई पुलिस अधिकारियों पर प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए। वीडियो में खुशवंत का दर्द साफ झलकता दिखाई दे रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही है, जिससे तंग आकर वो आत्मघाती कदम ये उठाने जा रहे हैं। वीडियो पोस्ट करने के कुछ ही देर बाद खुशवंत ने खुद को गोली मार ली। तो मामला सामने आने के बाद हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश मृतक के परिजनों को सांत्वना देने पहुंचे। सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं इस मामले में उत्तराखंड सीईओ की ओर से भी बयान सामने आया है। सीईओ ने क्या कहा है, सुनिए। नहीं, बड़ा गंभीर विषय है कि गरीब किसान और एक ऐसा परिवार है जो कई वर्षों से उस ज़मीन को सींचा और खेतीबाड़ी करी अपनी मेहनत से और अपनी ज़मीन बेची, और जब पैसा आया तो दूसरी ज़मीन खरीदने के एवज़ में इनके साथ ये जो आरोप लगाने की बड़ा गंभीर फर्जीवाड़ा हुआ है, इसकी बहुत उच्च स्तरीय जांच की मैं मांग करता हूँ। इस परिवार को इंसाफ दिलाने की मांग करता हूँ। सुखवंत सिंह जी जिन्होंने आत्महत्या करी, मेरा ये मानना है कि कोई व्यक्ति अगर मरने ही वाला है, आत्महत्या करने का उसने मन बना लिया, वो झूठ क्यों बोलेगा? आखिरकार क्यों झूठ बोलेगा? इस आधार पर झूठ बोलेगा, उसे क्या फायदा मिल रहा है? वो तो अपने जीवन से हाथ धो बैठा। तो ये दरअसल कांग्रेस के विधायक का बयान आप सुन रहे थे, लेकिन इधर जो सीएमओ की तरफ से कहा गया है वो हम आपको बताते हैं। लिखा गया है जो ट्वीट में, ऊधम सिंह नगर के काशीपुर निवासी एक किसान द्वारा हल्द्वानी में आत्महत्या किए जाने के गंभीर प्रकरण को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संवेदनशीलता से लेते हुए कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत को जांच के निर्देश दिए हैं। इस घटना के सभी तथ्यों, परिस्थितियों की निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच सुनिश्चित की जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके, और यदि किसी स्तर पर लापरवाही या दोष पाया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा सके। और सरकार इस कठिन समय में परिवार के साथ खड़ी है। ये सीएमओ का दरअसल ट्वीट है मुख्यमंत्री आवास का। और खुशवंत की मौत से कई सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये कि क्या खाकी के दबाव में एक बेगुनाह को अपनी जान गंवानी पड़ी?
क्या खुशवंत के लगाए आरोपों की निष्पक्ष जांच हो पाएगी? क्या उसके परिवार को इंसाफ मिल पाएगा? बहरहाल इस मामले के सामने आने के बाद उधम सिंह नगर पुलिस अब शक के दायरे में आ गई है। तो चीफ मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से जो ट्वीट किया गया है वो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले पर जो और भी बयान है वो भी हम आपको सुनाते हैं। क्या कुछ कहा गया है। मैं एक किसान हूँ और मैं मर चुका हूँ। जी हाँ, मैं मर चुका हूँ। अब आप मेरी ये वीडियो मरने के बाद देख रहे हैं। मेरे साथ मेरी बीवी, मेरे बेटे ने भी हाई कोर्ट उत्तराखंड में आत्महत्या कर लिया है। हम लोगों के साथ काशीपुर के गिरोह गैंग ने 4 करोड़ का फ्रॉड किया, जिसमें 3 करोड़ नकद और 1 करोड़ रुपये खाते में दिए। उन्होंने ज़मीन कुछ और दिखाई और हमें ज़मीन और दी, जिसके सरगना अमरजीत सिंह, दिव्या, रविंदर कौर, लवप्रीत कौर, कुलविंदर सिंह और जस्सी, हरदीप कौर, आशीष की पत्नी गिरबर सिंह, अमित, गीतांजलि, मोहित, विमल की पत्नी महिपाल सिंह, राजेंद्र, शबेंद्र, विजेंद्र, पूजा, गुरप्रेम सिंह, जगबीर राय, जगपाल सिंह, मनप्रीत कलसी, सुखवंत सिंह पन्नू, बलवंत सिंह बक्सोरा और सुखवंत सिंह पन्नू, बलवंत सिंह बक्सोरा और जहीर गड्ढा कॉलोनी ने मिलकर हमारे साथ 3 करोड़ रुपए नकद और 1 करोड़ रुपया खाते में डलवाकर